मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हर्बल वे यूट्यूब चैनल की तरफ से डॉक्टर मुनीर अहमद बिटानी का सलाम। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, क्योंकि मेरी पीएचडी अल्टरनेटिव मेडिसिन की है। अल्टरनेटिव मेडिसिन का मतलब है कि एलोपैथी के अलावा जो इलाज के ज़राए हैं उनके बारे में मालूमात रखता हो। आपको इल्म है कि तिब्ब नबवी का भी मुझे इल्म है, आपको मालूम है होम्योपैथी का भी मुझे इल्म है, आपको मालूम है कि आको प्रेशर का भी मुझे इल्म है। तो अभी मैं थोड़ा सा बताना ये चाहता हूँ कि मेरे तिब्ब नबवी पे कितने लेक्चर हैं और वो आपको देखने चाहिए। अगर आप न छपे हों, ये बच्चा जो है मैंने उनको लेक्चर दे दिए, वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ करता रहता है, अपलोड करता रहता है। तिब्ब नबवी पे मेरा सबसे अच्छा कीमती लेक्चर इलाज बाज़रिया कुरान पाक हमारे लिए इलाज का ज़रिया है। आपको पता है कि कुरानी नबातात है, कुरानी मादनियात है। कुरानी नबातात के अंदर लौलो, मरजान, रिहान, इस तरीके से शहद है, जैतून का ज़िक्र है, अंजीर का ज़िक्र है, शहद की मक्खी का ज़िक्र है, समुद्री चीज़ों का ज़िक्र है। इसलिए आप मेरा ये लेक्चर देखेंगे। दूसरा मेरा लेक्चर, इम्पॉर्टेंट लेक्चर, वो है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िक तबीब। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बीमारियों के इलाज मस्जिद नबवी में फरमाया, वो उन पे 2 लेक्चर मेरे हैं, वो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा जितनी चीज़ें जो हदीस में आई हैं, प्याज के फ़ायदे हैं, पके हुए प्याज के, कच्चे प्याज खाने वालों को मना फरमाया। हजूर पाक की पसंदीदा ग़िज़ाओं में कद्दू हजूर पाक की पसंदीदा ग़िज़ाएँ हैं। आप गोश्त के साथ कद्दू का कम्बिनेशन ज़रूर फरमाते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से, सहाबा से इसका ज़िक्र है। इसके बाद हजूर पाक की पसंदीदा खुशबू कस्तूरी, जो हैवानी खुशबू है, ये जब भी आप ईद होती थी या जब आप तवाफ़ के लिए जाते थे तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा आपको कस्तूरी की खुशबू लगाती थी। आजकल कस्तूरी असली नहीं मिलती, ये ऑर्गेनिक वाली मस्तूरी मिलती है। इसके बाद हजूर पाक की पसंदीदा चीज़ अदरक और सुंठ। अदरक और सुंठ का आपको पता है कि कुरान पाक में इसका जिक्र आया है। सब्ज़ को अदरक कहते हैं और खुश्क की हुई को सुंठ कहते हैं। जन्नत वालों को ऐसे गिलासों के अंदर शराब पिलाए जाएंगे जिनके अंदर सुंठ की मोहरें होंगी, सुंठ की खुशबू होगी। जन्नत वालों का जो बाज़ार लगेगा उनके दोनों तरफ सुंठ की खुशबू वाले टीले होंगे। इसके बाद जौ। आपको पता है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जौ भी पसंद थे, जौ की रोटी भी पसंद थी, जौ के सत्तू भी पसंद थे, जौ का तलबीना भी पसंद था। और आब जौ, जो मैंने मुकम्मल जौ का लेक्चर दिया उसके अंदर मैंने आब जौ बनाने के तरीके भी बताया है। हर नौजवान, कमज़ोर, बुज़ुर्ग जौ का पानी पीना चाहिए। इसके बाद चिकंदर, ये हजूर पाक की पसंदीदा ग़िज़ाओं में चिकंदर भी हजूर पाक की पसंदीदा ग़िज़ाएँ हैं। इसके बाद अनार का कुरान में जिक्र आया है। आब ज़मज़म का आपको पता हमारे लिए शफा है, जो हज पे जाता है हमारे लिए आब ज़मज़म लाता है। बारिश के पानी जो है हजूर पाक को पसंद थे, आप इसमें गुस्ल भी फरमाया और बर्तन में जमा करके आप बारिश का पानी भी पीते थे। गर्म पानी के फ़ायदे के बारे में भी मैंने लिखा है। इसके बाद जो है बेर के बारे में, बेर जन्नत के दरख्तों में एक दरख्त है। बेर के पत्ते एंटीसेप्टिक हैं। ये बेरी वाला मेरे लेक्चर में जाके आप देखेंगे। इसके बाद संतरा, ये विटामिन सी का ज़रिया है। जिनको दिल की तकलीफ होती थी हजूर पाक फरमाते थे आप संतरा इस्तेमाल करें, आपको दिल की बीमारियां, हर किस्म की पल्पिटेशन, हर चीज़ ठीक हो जाएगी। इसके बाद रिहान जो है, ये एक तुलसी को कहते हैं। ये एक मुकद्दस पौधा है जिसका कहवा गले के लिए बहुत अच्छा होता है। तुलसी वाला मेरा लेक्चर आप देखेंगे, रिहान वाला लेक्चर देखेंगे। ये सूरत रहमान में आया है। आप अल्लाह पाक की कौन कौन सी नेमतों को ठुकराओगे। इसके बाद खीरे पे मैंने लेक्चर दिया है, मरजान पे लेक्चर दिया है। मछली जो विटामिन डी का सबब है, ये भी हजूर पाक की पसंदीदा ग़िज़ाओं में मछली है। मोती पे मैंने लेक्चर दिया है। अंजीर और जैतून पे, अंजीर और जैतून 70 बीमारियों का इलाज है।
آپ اپنی غذا میں انجیر کو شامل کریں، انجیر کو رات کو اور زیتون کو کٹھے بھگو کے رکھیں اور دونوں کو کٹھے استعمال کریں اور صبح نہار منہ وہ کھا لیا کریں، کیونکہ اس کا ذکر بھی کٹھے ہے۔ تربوز کا میں نے دیا ہے۔ سرکے کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ کسی کے گھر سرکہ نہ ہو اس کا مطلب ہے وہ غریب ہے۔ گھر میں سرکہ رکھیں، ایک دن آپ سرکہ پیاز کے اوپر ڈال کے اس سالن سے روٹی کھایا کریں، بڑا لذیذ ہوتا ہے۔ میں جمعے کے جمعے میں بھی سرکے سے کھانا کھاتا ہوں۔ اس کے علاوہ سنا مکی موت کے علاوہ ساری بیماریوں کا علم ہے۔ شہد کا آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد کلونجی کے بارے میں آپ کو علم ہے کہ کلونجی پہ میں نے پی ایچ ڈی کی ہے۔ کالو دھورو پہ لو ان دی مسٹ، یہ بہت عجیب و غریب بیج ہے جو 3 کنوں والا ہے۔ یہ میں نے اس پہ کتاب بھی لکھی ہوئی ہے کلونجی کے اوپر، جو ڈاکٹر مسعود سنوال نے شائع کی ہے، جو پاکستان کے اندر ہومیوپیتھی کا بہت ادارہ ہے۔ ان کی ساری شاپ پہ میری کلونجی والی بک، نیجیلوپیتھی اور ملٹی پیتھی بھی مل جاتی ہے۔ میرے جو یہ طب نبوی پہ لیکچر ہیں، میں آپ سے خصوصی اپیل کرتا ہوں، یہ سارے طب نبوی والے لیکچر حضور پاک کی پسندیدہ غذائیں، حضور پاک کی پسندیدہ خوشبوئیں، حضور پاک کے پسندیدہ مشروبات، ان پہ استعمال کریں۔ آپ نے فرمایا کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور اس کی مالش کرو۔ جب بھی آپ اسے استعمال کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بیماری سے محفوظ کرے گا۔ جو میرے چینل میں نئے ہیں، میری ان سے اپیل ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور آپ کمنٹس میں کمنٹس لکھیں۔ جو نئے ہیں وہ سبسکرائب کریں اور آگے عزیز و اقارب کو جو بھی طب نبی کی مشہوری کرے گا، اس کا مطلب ہے وہ دین کی مشہوری کر رہا ہے، اس کو پھیلائیں، لوگوں کو اس سینڈ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔